इलेक्शन के नतीजे कुछ और निकले, लेकिन हम अपने वचन से हटे नहीं है। शिवसेना अपने वचन से कभी पीछे हटती नहीं है। हम इसमें कोई सियासत लाना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एजेंडा नहीं है। यहाँ पे एक ही एजेंडा है कि हमारे जो स्थानिक जूहू गली के डोंगर के जो रहवासी है उनके जल्द से जल्द घर मिले। क्या कहना चाहेंगे सर इस स्कीम के बारे में? नमस्ते। यहाँ पे जूहू गली डोंगर में हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। जनरल सोसाइटी यहाँ पे जो है बहुत सालों से इनका रीडेवलपमेंट पेंडिंग है और अभी जो भी गवर्नमेंट की जो एमएसटी स्कीम है उस स्कीम के माध्यम से कोई डेवलपर को दिया गया है ऐसे हमने सुना था, लेकिन डेवलपर बहुत महीनों से हमारे सामने नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सब लोग सब मेंबर जो है वो जो कि हमारे पास आ गए परब साहब आनंद परब साहब के नेतृत्व में हम लोग एसआरए ऑफिस गए थे। एसआरए ऑफिस में उनके जो सीईओ है और उनके जो अधिकारी मीटिंग उन्होंने लगाई थी और उनके सामने हमारे सब सोसाइटी के जो मेन मेंबर थे उनके सामने सब हमारी बातें हो गई थी। उन्होंने 1 महीना हमसे मांगा था कि हमको 1 महीना दीजिए, 1 महीने के अंदर बाकी जो भी लीगल प्रोसीजर है वो एसआर के माध्यम से होगी और आगे का जो भी प्रोग्राम है रीडेवलपमेंट का उसके बारे में हम लोगों के सामने जाके लोगों के सामने डेवलप हो जाएगा और हम लोग उनसे बात करेंगे। अभी एक वहाँ पे एक मुद्दा आया था कि बहुत सालों से यहाँ पे पात्र अपात्र का एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि आदमी को पता ही नहीं कि मैं पात्र हूँ कि नहीं हूँ और अपात्र है तो उनके पास पेपर है फिर भी कुछ कारण से अपात्र हो चुका है। तो उसके स्थिति में वो सोचा है कि मेरा घर है, डेवलपर आएगा नहीं आएगा बात की बात, लेकिन मेरा घर मेरा पात्र है कि नहीं है। तो उसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर आज से यहाँ पे हम सब लोगों ने मिलकर हमने चालू किया है। यहाँ पे कोई भी एजेंडा नहीं है। यहाँ पे एक ही एजेंडा है कि हमारे जो स्थानिक जूहू गली के डोंगर के जो रहवासी है उनके जल्द से जल्द घर मिले और उसके लिए हमारी एक प्यारी सी सबसे हमने कोशिश की है। जो भी पार्टी आएगी, जो भी नेता आएंगे, सबका यहाँ पे वेलकम है। तो जिसको भी मदद करना है जूहू गली डोंगर वाले को तो यहाँ पे आके यहाँ पे जो भी हम लोग फॉर्म भरने की आज से हमने चालू किया है वहाँ पे आए। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी अपील करता हूँ कि इस एरिया में जो 32 सोसाइटी है वो 32 सोसाइटी में के जो घर है कि जो भी दिक्कत है पात्रता के बारे में, रिसर्वे के बारे में, उनका जो पेंडिंग जो रेंट है वो जो पेंडिंग है वो कब मिलेगा, कितना मिलना चाहिए इसके बारे में तो वो लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे जो भी फॉर्म रखे हुए हैं वो फॉर्म भर के हम लोग हफ्ते में 15 दिन में एसआरए ऑफिस में लेके जाएंगे। आपके जैसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने ये भी बात सुनी थी कि एसआरए की लोग सोसाइटी वाइज एक टेबल लगाने वाले हैं तो हम लोग उनका भी वेलकम करते हैं। अगर वो टेबल लगा के अगर काम करते तो हम लोग उनको मदद करने के लिए वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे कोई राजनीति होने वाले नहीं है। यहाँ पे सब लोगों को जल्दी से जल्दी उनका हक का घर मिले, इसके लिए हम लोग घर के हम काम करना चाहते हैं। चलते चलते सर एक सवाल रहेगा, हर बार इलेक्शन जब जैसा मूवमेंट आता है उसके बाद स्कीम का कार्यक्रम चालू होता है। कई लोगों से मैंने बातचीत की, कल मैंने एमपी से भी बात किया था, वहाँ विधान भवन में ड्यूटी थी मेरी, तो उन्होंने भी यही कहा कि मैंने तभी था नहीं, जब जो थे उनसे आप पूछ सकते हैं सवाल। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आपका निरीक्षण बिल्कुल सही है। इलेक्शन आते ही ये जितने भी पॉलिटिकल सियासती पार्टियां हैं वो अपना अपना उद्देश्य करने के लिए इस तरह के पैंतरेबाजी करते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे लोग हमारे पास आए हैं और उनकी सहायता करने के हिसाब से जो हमने अमोल भैया के इलेक्शन के वक्त एक लोगों को आस थी कि अमोल भैया जीत के आएंगे तो हमारा प्रॉब्लम हल करेंगे, तो ये हमारी कमिटमेंट उस वक्त की है जो हम आज भी पाल रहे हैं। इलेक्शन के नतीजे कुछ और निकले, लेकिन हम अपने वचन से हटे नहीं है। शिवसेना अपने वचन से कभी पीछे हटती नहीं है। हम इसमें कोई सियासत लाना नहीं चाह रहे हैं। हमारे अमोल भैया के नेतृत्व में उन्होंने फिर ये बात परब साहब के यहाँ रखी। परब साहब ने फिर आगे बढ़ के सीईओ के साथ मीटिंग करवाई और जिसका पूरा ब्यौरा आपको पता है। वो होने के बाद फिर यूट्यूब चैनल चलने लगे और इसमें बातें होने लगी कि टीवी देंगे, फ्रिज देंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे घर में एसी भी है बहुत लोगों के पास। तो मतलब वो सब चीज की जरूरत नहीं। आप हमारा एफएसआई बढ़ा के दो, आप उसको 300 देने के बजाय 500 दो। अगर धारावी में दे सकते तो गिलबर्डिंग में क्यों नहीं? हमारे लोगों को तुम्हारा टीवी रखने के लिए, तुम्हारा फ्रिज रखने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। फिर बात खुद को सोने के लिए भी जगह चाहिए। तो ये पैतरेबाजी बंद करें, दफर से वादे बंद करें और काम पे ध्यान दें। ये पेपर भरना जरूरी है। उनके 8 साल के किराए नहीं मिले वो देना जरूरी है। उनको हक का घर का एक दिशा दिखाना जरूरी है। मेरे करीबन 500 से 700 लोग MMRDA में सड़ रहे हैं वहाँ पे।
बड़ी बदतर जी रहे हैं, तो उनको दिलासा मिलना चाहिए, उनको एक रियायत मिलनी चाहिए। उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और चाहेंगे कि जो कोई, अभी तो कोई बिल्डर का कोई लेना देना नहीं है, जब गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली है तो गवर्नमेंट ने बढ़ चढ़ के जिम्मेदारी लेके जगह भी ज्यादा दें और काम भी तुरंत करके दें, स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में काम पूरा करे, इतनी हमारी दरख्वास्त रहेगी। सर कुछ चैनल्स देखता हूँ कि एमएलए को उसको सवाल पूछते हैं तो मैनेज वाले सवाल होते हैं, जैसे कि बेबाक आप जो बोल रहे हैं, ऐसे बेबाक सवाल पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि तो लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे आप, कैसा समझाएंगे उनको किस तरीके से काम होता है। दुर्दैव है कि कुछ चंद मीडिया वाले इस तरह का ओछा हरकत करते हैं, इस सब तरह से मैनेज एक इंटरव्यू लिया जाता है, उसके पीछे की हम नहीं जाएंगे। मेरा जो मेन क्वांटिटी जो है वो मेरे लोगों के साथ है और उनके न्याय के लिए, उन पे अन्याय ना हो, इसके लिए हम लोग पूरी शिवसेना आपके पीछे खड़ी रहेंगे। बाकी ये इनका धंधा चल रहा है, चलने से। धन्यवाद।